कबीर ने सीढ़ियों से नीचे आकर कहा, चले। सोना ने कहा, हम अपना बैग लेकर आते हैं। इतना कहकर वो कमरे की तरफ बढ़ गई। वहीं कबीर सीधा बाहर निकल गया। तभी एक ब्लैक कार गेट से एंटर हुई। कबीर की नजर उस पर पड़ी तो उसकी चाल की गति धीमी पड़ गई। उस कार का गेट एक गार्ड ने खोला और उसमें से अंश अपना कोट ठीक करते हुए बाहर आया। कबीर को देखकर उसने कहा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मिस्टर शाह। कबीर ने अंश को अपने सामने देखा तो उसका शरीर ठंडा पड़ गया। अंश के साथ शौर्य भी था। कबीर ने हकलाते हुए कहा, मिस्टर रायजादा, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लिया होता मैं खुद आपके पास आ जाता। अंश ने कहा, वेल मिस्टर शाह, अब आपने तो अपना नंबर बंद कर रखा है, तो मैंने सोचा आपसे मिल ही लूं। हम अंदर चलकर बात करें। इतना कहकर वो कबीर के बगल से होकर घर के अंदर आ गया और सीधा आकर सोफे पर बैठ गया। उसके पास ही शौर्य भी बैठ गया। उन दोनों को अपने घर पर देखकर मीरा हैरान हो गई। उसने कबीर को वापस से घर के अंदर आते देखा तो वो उसके पास आकर धीरे से बोली, कबीर, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कबीर ने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहा तो मीरा चुप हो गई। अंश पूरे घर में अपनी नजर दौड़ाते हुए बोला, नाइस हाउस मिस्टर शाह, इसकी कीमत कितनी होगी? कबीर उसके इस अजीब सवाल को सुनकर कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, मैं आपका मतलब समझा नहीं। अंश ने कहा, मुझे आपका ये घर बहुत पसंद आया। मैं सोच रहा था 700 करोड़ के बदले मैं इस घर को अपने पास रख लूं, या फिर वो जोरबाग वाली जमीन के बारे में क्या ख्याल है आपका? उसने इतना कहा तो कबीर की आंखें फैल गई। अंश ने आगे कहा, मैंने सुना है उसकी कीमत अरबों में है। कबीर ने अपने माथे का पसीना साफ करते हुए कहा, मैं वो जमीन आपको नहीं दे सकता मिस्टर रायजादा। आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, मैं आपका पैसा जरूर लौटा दूंगा। अंश ने सरकास्टिकली कहा, कम ऑन मिस्टर शाह, आप पिछले 2 महीने से यही बात कहते कहते थक नहीं गए? कबीर ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, रायजादा सर, मुझे बस 1 सप्ताह का वक्त चाहिए, मैं आपका पूरा पैसा लौटा दूंगा। अंश ने कहा, मेरे पास आपको देने के लिए और वक्त नहीं है मिस्टर शाह। 4 दिन में आपने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो फुटपाथ पर रहने के लिए तैयार हो जाओ। कबीर ने ये सुना तो उसे चक्कर आने लगे। अंश खड़ा हुआ और अपने कपड़े ठीक करते हुए जाने लगा। तभी उसकी नजर सीढ़ी पर खड़ी सोना की नजरों से मिली और वो उसे देखता ही रह गया। सोना भी उसे ही अपनी हैरान नजरों से देख रही थी। अंश को एक बार फिर से अपने सामने देखकर उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। उन दोनों को उस दिन की सारी घटना याद आने लगी। अंश को सोना की आंखें देखकर फिर से बेचैनी महसूस होने लगी। वो जल्दी से अपनी नजरें सोना से फेरकर अपना कोट ठीक करते हुए बोला, सी यू इन 2 डेज मिस्टर शाह। इतना कहकर वो दोबारा सोना को देखे बिना वहां से चला गया। उसके साथ ही शौर्य भी बाहर चला गया। उसके जाने के बाद कबीर धम्म से सोफे पर बैठ गया। उसे जैसे अपने सर में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। मीरा जो कब से हैरान खड़ी थी वो कबीर के पास आते हुए बोली, कबीर, वो किस जमीन के बारे में बात कर रहे थे? जोरबाग वाली? क्या वो सच में अरबों की है? तुमने इस जमीन के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कबीर ने कहा, मीरा कुछ देर चुप रहोगी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। उसके इतना कहने पर मीरा ने अपना मुंह बना लिया। तब तक सोना ने भी खुद को संभाल लिया था। उसने कबीर को देखकर कहा, मिस्टर शाह, वो लोग ऐसा क्यों कह रहे थे कि 2 दिन में पैसा नहीं लौटाया तो फुटपाथ पर रहना होगा? सोना ने ये इसलिए पूछा था क्योंकि उसने अंश की आधी बात ही सुनी थी। कबीर ने कहा, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम आदित्य के पास जाओ, मुझे लगता है मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। सोना ने कहा, ठीक है, आप आराम कीजिए, हम छोटे के पास जाते हैं, और हाँ, आज हम घर नहीं आएंगे। उसके ये कहने पर मीरा उसे देखने लगी। कुछ वक्त पहले उसने अंश और सोना को एक दूसरे को देखते हुए देख लिया था। उसे उन दोनों के एक दूसरे को देखने भर से ही उनके बीच की टेंशन नजर आ गई थी। इधर सोना हाईवे पर आई और उसने अपने लिए कैब ले ली। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल पहुंची और सीधा आदित्य के वार्ड की तरफ चली गई। कबीर ने आदित्य के लिए केयर टेकर का इंतजाम कर दिया था, जिसकी वजह से सोना को ज्यादा परेशान होना नहीं पड़ रहा था। उसने आदित्य को खाना खिलाया और अपने हाथ साफ करने चली गई। वो वापस जा ही रही थी कि तभी एक लड़के से टकरा गई। वो गिरने को थी कि तभी उस लड़के ने उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। उसने देखा एक हैंडसम सा लड़का उसके हाथ को पकड़कर खड़ा था। वो लड़का भी उसकी खूबसूरत आंखें देखकर उनमें ही खो गया। ये देखकर सोना ने उसे धक्का दिया और ठीक से खड़ी हो गई। कुछ देर सोना को देखते रहने के बाद उसने कहा, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। सोना ने उसे घूर कर देखा और उसके बगल से जाने लगी।
तभी वो लड़का बोला, सोना। सोना भी अपना नाम सुनकर रुक गई। उसने आश्चर्य से उस लड़के को देखा तो वो लड़का उसके पास आकर खुश होते हुए बोला, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं लक्ष्य, लक्ष्य ओबरॉय, तुम्हारा पड़ोसी। जब तुम 9 साल की थी और मैं 12 साल का, हम साथ में खेलते थे। कुछ याद आया? उसके इतना कहने पर सोना हैरान हो गई। उसने आंखें बड़ी करके कहा, ओह, अब तुम वो लक्ष्य हो। मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तुम पहले कितने मोटे थे और अब? इतना कहते हुए सोना चुप हो गई। तो लक्ष्य ने पूछा, और अब? इस बार सोना ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्य काफी हैंडसम था। उसने कहा, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोना ने कहा, हम यहाँ आदित्य के साथ है। उसे चोट आई है और हम उसके साथ ही हैं। लक्ष्य ने कहा, ओह, वो आदित्य शाह, वो तुम्हारा भाई है। मैं उसका डॉक्टर हूँ। आदित्य का ट्रीटमेंट मेरे अंडर होगा। सोना ने कहा, ओह। फिर दोनों बातें करते हुए आदित्य के वार्ड में आ गए। सोना को याद था बचपन में वो उसका काफी ख्याल रखता था। सोना ने उसे बातों बातों में बता दिया था कि वो इसी हॉस्पिटल में इंटर्न है और उसकी ज्वाइनिंग 2 दिन बाद है। रात 10 बजे कबीर का बंगला। कबीर अपने सर पर बर्फ के ठंडे पानी से सिकाई कर रहा था और उसके बगल में बेड पर मीरा खर्राटे मार रही थी। कबीर ने खुद से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इन 2 दिनों में 700 करोड़ का इंतजाम कहाँ से करूं? अगर मैंने उस जमीन को अंश को दे दिया तो मैं वैसे भी लुट जाऊंगा। 700 करोड़ के लिए मैं अरबों की जमीन नहीं खो सकता। मुझे जल्द ही उसकी शादी करवानी होगी, तभी वो जमीन मेरे हाथ आएगी। पर उससे शादी के लिए मनाऊं कैसे? सोना के घर छोड़कर जाने के कुछ सालों बाद कबीर को सोना की माँ की वसीयत का पता चला था, जिसमें उसने साफ साफ ये मेंशन किया था कि सोना की शादी के बाद जोरबाग वाली जमीन उसकी बेटी और होने वाले दामाद की होगी। इस बारे में सिर्फ कबीर के वकील और कबीर को ही पता था। कबीर सोना को घर वापस इसीलिए लेकर आया था ताकि वो उसकी माँ की अरबों की संपत्ति को अपने नाम करवा सके। अगली सुबह सोना की आंख खुली। उसने देखा उसके सिरहाने के पास एक लाल गुलाब का फूल है और उसके साथ एक नोट भी है। उसमें लिखा था, ये खूबसूरत फूल एक खूबसूरत परी के लिए। अब स्माइल करना हो गया हो तो कैंटीन में मुझसे मिलो। सोना के होठों पर स्माइल आ गई। उसने आदित्य को देखा और अपने बालों को बांधते हुए फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर कैंटीन में पहुंची। उसने देखा तो लक्ष्य एक राउंड टेबल पर ब्रेकफास्ट की 2 प्लेट लेकर अकेले बैठा उसे देख मुस्कुरा रहा है। वो उसके पास आकर बैठ गई। उसने अपने बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, थैंक यू। लक्ष्य ने कहा, उसे रहने दो ना, ज्यादा अच्छी लगती है। उसके इतना कहने पर सोना की पलकें झुक गई। वो दोनों बातें करते हुए नाश्ता करने लगे। इसी तरह शाम कब हो गई पता नहीं चला। सोना को भी शाम को घर वापस जाना था, इसलिए वो सामान पैक करके निकल रही थी। तभी लक्ष्य पीछे से बोला, तुम घर जा रही हो? मैं भी घर ही जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी? सोना ने ओके कहा और केयर टेकर को आदित्य का ध्यान रखने के लिए कहकर लक्ष्य के साथ चली गई। वो दोनों कुछ देर बाद घर पहुँचे। लक्ष्य ने सोना के लिए कार का दरवाजा खोला तो वो कार से बाहर आ गई। उसने लक्ष्य को बाय कहा और गेट से अंदर आ गई। वहीं छत पर खड़ा कबीर ये सब देख रहा था। उसने ये भी देखा कि वो लड़का उसके पड़ोस में रहने वाले ओबरॉय परिवार का इकलौता बेटा है, जो अभी अभी इंडिया वापस आया है। कबीर उसे देखते हुए नीचे आ गया। तब तक सोना भी अंदर आ चुकी थी। कबीर ने उसे देखते हुए कहा, तुम आ गई? अब आदित्य कैसा है? सोना सीधा सा जवाब देते हुए बोली, वो ठीक है, पूछने के लिए थैंक्स। इतना कहकर वो जाने लगी तो कबीर ने उसे रोकते हुए कहा, रुको सोना। सोना रुक गई तो कबीर ने कहा, तुम अभी अभी ओबरॉय साहब के बेटे के साथ थी ना? मुझे याद है, तुम दोनों बचपन में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। सोना ने कहा, जी, हम उसी के साथ थे। हम आज ही उससे हॉस्पिटल में मिले। लक्ष्य छोटे का डॉक्टर है। कबीर ने कहा, ओ आई सी, ठीक है, तुम कमरे में जाओ। उसके इतना कहते ही सोना ने हाँ में सर हिलाया और कमरे में चली गई। किसी तरह 3 दिन बीत गए। सोना ने एम्स ज्वाइन कर लिया था और अब वो अपना ज्यादातर वक्त हॉस्पिटल में बिताती थी। इस बीच कबीर अपना डेब्ट चुकाने के लिए पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रहा था। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, कबीर की तबीयत में भी गिरावट आ रही थी, जिसे सोना भी देख पा रही थी। पर कबीर ने उसे उसके मामले से दूर रहने के लिए कहा था, इसलिए वो चुप ही थी। 3 दिन बाद शाम 4 बजे हॉस्पिटल में सोना अपनी शिफ्ट पूरी करके यूनिफॉर्म बदलने के बाद आदित्य के पास आकर बैठ गई। आदित्य ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, दी, डैड कहाँ है? वो मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए। क्या उन्हें मैं पसंद नहीं? सोना ने कुछ सोचते हुए कहा,
नहीं छोटे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बहुत बिजी है ना, शायद इसीलिए। ओफो, तुम छोड़ो ना उन्हें, हम है ना यहाँ तुम्हारे पास। आदित्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा। वैसे दी, ये नई जगह आपको पसंद तो आ रही है ना? सोना ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ये बहुत अच्छी जगह है और हमें पसंद भी आ रही है। आदित्य ने कहा, और यहाँ के लोग, लक्ष्य भाई आपका बहुत ध्यान रखते हैं। आई थिंक ही लाइक्स यू। सोना ने आंखें छोटी करके उसे देखा, फिर धीरे से उसके सर पर मारते हुए कहा, छोटे, तुम हमारे छोटे भाई हो तो छोटे ही रहो, ज्यादा बड़े भाई बनने की कोशिश मत करो। आदित्य ने ड्रामेटिकली कहा। आउच दी, मुझे लगी। क्या लक्ष्य और सोना की दोस्ती प्यार में बदलने वाली है? आखिर कबीर अंश की शादी किसके साथ करवाने के बारे में सोच रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।